क्या अमेरिका मुद्दतों बाद ईरान को बुरी तरह से फंसाने का एक मौका हासिल कर चुका है या इसे हासिल करने वाला है? 4 दिन पहले अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर एक कातिलाना हमला हुआ था। उनके कान के पास गोली लगी थी या कान पर गोली लगी थी, और अब ईरान पर ट्रंप की जान लेने का प्लॉट तैयार करने का इनपुट मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद ट्रंप और अमेरिका के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो गया है। अमेरिका में एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जांच जैसे जैसे तेजी से आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस साजिश में शक की सुई जाकर टिक गई है अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर। आजाद बोल इंडिया में मैं आदिल खान आजाद खैर मकदम करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। ये रहा QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए। हम आपको बताएंगे कि ईरान की तैयारी और इस इल्जाम पर उसका जवाब क्या है और आखिरकार वो कौन सी ठोस वजह है जिसकी बिना पर ईरान वाकई डोनाल्ड ट्रंप का काम तमाम करवा भी सकता है, यानी उनका कत्ल करवा भी सकता है। फिलहाल तो दुनिया के बड़े अखबारात की सिलसिले में हेडलाइंस देखिए, जरा सोचिए मामला कितना संजीदा और पेचीदा है। CNN लिखता है कि ट्रंप के कत्ल की ईरान की तरफ से की गई साजिश की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ाई। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन कहती है, अमेरिका ने सैटरडे की गोलीबारी से अलग ट्रंप को मारने की मुमकिना ईरानी साजिश का पता लगाया। यानी कि उससे वास्ता नहीं है, जो ट्रंप को मारने की सैटरडे को कोशिश हुई थी, अलग कोशिश है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है, ईरान करवा सकता है ट्रंप का कत्ल, खतरे के मद्देनजर ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई गई। आका पर बात आए तो शाका कैसे चुप रह सकता है, शाका भी बोला। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा, ट्रंप को मारने की ईरान की साजिश के बारे में अमेरिका के पास खुफिया जानकारी, सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन इस साजिश का सनीचर यानी कि सैटरडे को हुई शूटिंग से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं। जी दोस्तों, खबर यही है। पहले ही खोल दूं, क्यों मुगालते में रखूं कि सैटरडे को डोनाल्ड ट्रंप पर पेनिसिल्वेनिया में जो हमला हुआ, जो गोली चली थी जिसमें उनके कान की लौ उड़ गई थी, उस कातिलाना हमले से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये ट्रंप की जान लेने के लिए एक नई साजिश का जिक्र है जिसका मास्टरमाइंड ईरान को बताया जा रहा है। मगर ईरान के पास ट्रंप को मारने की क्या वजह हो सकती है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जरा सी खबर समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक तो बस आप हेडलाइन सुन रहे थे। पेनिसिल्वेनिया जो गोली कांड था जिसमें गोली चली ट्रंप पर, उससे हफ्तों पहले ईरान ट्रंप पर हमला कर सकता है, इसकी जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के पास थी। उन्होंने अब यह दावा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को डोनाल्ड ट्रंप को मारने की ईरानी साजिश के बारे में पेनिसिल्वेनिया गोलीकांड से हफ्तों पहले कुछ सीक्रेट जानकारियां मिल गई थी। इसी वजह से उनकी सिक्योरिटी अब इस गोलीकांड के बाद कड़ी की गई है। तब नहीं की गई जब ईरान से हमले की साजिश की उन्हें वो इनपुट्स मिले थे। सोचिए जरा, यानी ट्रंप की जान को सिक्योरिटी सर्विसेज ने क्या जानबूझकर दांव पर लगाया था, जब पेनिसिल्वेनिया कांड से पहले ही ईरान वाली जानकारी थी। खैर, अमेरिकी ऑफिशियल्स ने साफ किया है कि इस ईरानी साजिश और सैटरडे को पेनिसिल्वेनिया में ट्रंप की जो कत्ल की कोशिश हुई थी, जो 20 साल का वो लड़का था जो मारा गया, फिलहाल उस इंसिडेंट और ईरान की साजिश में कोई लिंक फिलहाल नहीं है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इस खतरे के बारे में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबको ईरानी साजिश के बारे में इत्तला दे दी थी या इत्तला दे दी है। ये सब कुछ अब सामने आ रहा है और कहा गया है कि भाई जरा उनका ख्याल रखना, रिपब्लिकन पार्टी से भी। यूएस सीक्रेट सर्विस ने बताया कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो ट्रंप पर खतरे के आसारों को लेकर लगातार नई जानकारियां हासिल कर रही हैं कि उनकी जान को खतरा है और उनकी सिक्योरिटी को तय करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए जरूरी एक्शंस भी लगातार लिए जा रहे हैं। अब इन संगीन इल्जामों पर ईरान का जवाब भी सुन लीजिए और वो वजह भी जान लीजिए कि ईरान क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप को वाकई मरवा सकता है। यूनाइटेड नेशंस में ईरानी मिशन ने ट्रंप पर जानलेवा हमले की साजिश वाली खबरों को बेबुनियाद और मैलिशियस बताते हुए इन्हें खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा कि ट्रंप एक मुजरिम हैं जिनके खिलाफ जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल का हुक्म देने के लिए अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। यानी ईरान अपने सबसे काबिल और सबसे दिलेर कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला
ट्रंप से चाहता है और यही वजह है कि अमेरिकी हुकूमत मानती है कि ईरान ट्रंप का कत्ल करवा सकती है सुलेमानी का बदला लेने के लिए। और इसकी साजिश के सबूत मिलने के बाद बारे में अमेरिका ने ताजे दावे किए हैं। क्या हमारे पास सबूत है? खैर, वो क्या करेगा ईरान के साथ, ईरान क्या करेगा वो देखना होगा। ईरान ने अपने मिलिट्री ऑफिशियल, अपने सबसे बड़े कमांडर और अली खामनेई साहब के बाद दूसरे ताकतवर इंसान रहे कासिम सुलेमानी की कत्ल का बदला लेने की धमकी दी थी। इसके बाद से ट्रंप पर खतरा था। ट्रंप ने 2020 में सुलेमानी के कत्ल का हुक्म दिया था। 3 जनवरी 2020 को इराक में हुए एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के कुछ फोर्स के लीडर और कुछ फोर्स को खड़ा करने वाले और 1980 के दशक से जो कुछ फोर्स को संभाल रहे थे, उन कासिम सुलेमानी की इस ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। तब ट्रंप अमेरिका के सदर थे जनवरी 2020 में। यही वजह है ट्रंप ने इसका बाकायदा जो है एडवर्टाइजमेंट भी किया था, हमने मार गिराया। और अल-कुद्स को ही माना जाता है कि उन्होंने लेबनान के हिजबुल्ला, सीरिया के रेजिस्टेंस मूवमेंट, चाहे हमास, चाहे यमन के हौथीज, इनकी जमकर मदद की, इन्हें ट्रेनिंग दी और इन्हें मॉडर्न वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स, औजार, हथियार ये मुहैया करवाए। कासिम सुलेमानी को रेजिस्टेंस, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, और आईआरजीसी की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता था। और इसी रीढ़ को जनवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जब सदर थे तब इराक में तोड़ दिया गया। यही एक मोटिव है ईरान के पास कि वो ट्रंप का दुश्मन है। लेकिन ईरान का कहना है कि हम कानूनी तरीकों से ट्रंप से बदला लेंगे, हम उनकी तरह ये कायराना हमले नहीं करेंगे, हमें लड़नी होगी तो जंग लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम अदालत का रास्ता अपना रहे हैं ताकि ट्रंप को कासिम सुलेमानी के कत्ल के लिए सजा मिल सके। अब जब ये सब कुछ चल ही रहा था तो ईरान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं अली बाघेरी कानी, उनका एक इंटरव्यू भी हुआ CNN पर। और फरीद ज़कारिया जो एंकर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनका एंकर ये इंटरव्यू लिया है। जहां तक मेरे पास खबर है, ये इंटरव्यू संडे को एक प्रोग्राम के तहत CNN पर ऑन एयर होगा और इसमें इन्हीं मुमकिन सवालात पर जवाब हासिल करने की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से या ईरान से कोशिश की गई है कि ट्रंप के बारे में जो जानकारी मिली है कि ईरान उनके कत्ल की साजिश का एक पूरा प्लॉट तैयार कर रहा है, क्या इस बारे में ईरान का कुछ कहना है? क्या ईरान वाकई इसमें मुलव्विस है, या ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, या फिर यूं कहें कि ईरान जिस तरीके से रूस और चीन से नज़दीकियां बढ़ा रहा है और इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से उसने एक स्ट्रेटजी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को मजबूत करके छेड़ी हुई है मिडिल ईस्ट में, उस सब से ईरान को प्रेशराइज करके पीछे हटाने के लिए ये अमेरिका की एक साजिश का नतीजा है कि ईरान पर इस तरीके के इल्ज़ाम डाले गए। कई सवाल होंगे, मुझे लगता है जवाबों को वहीं सुनना चाहिए। मेरे तो फिलहाल अंदाजे हैं और कुछ हो क्या सकता है। फिलहाल आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप ही का चैनल है, ना किया अब तक सब्सक्राइब तो भैया कर लीजिए, क्यों पड़े हैं चक्कर में। और कुछ नहीं कहेंगे, हम पूरे फैक्ट्स, जिम्मेदारी और हेडलाइंस के साथ आपको न्यूज़ बताते हैं क्योंकि हमें पता है एक भी गलत इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को हमसे अलग कर सकती है। साथ ही यूट्यूब पर हमारे चैनल भी जा सकता है, क्योंकि 14-15 साल न्यूज़ चैनल्स पे नौकरी करके यही सीखा कि सोर्स बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चिल्लाने से ये सबसे नहीं होता। न्यूज़ का मतलब ये सोर्स कहाँ से आई है, किसकी तरफ से आई है, किसने भेजी है, किसने कहा है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, यही सब कुछ। और सोर्स न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ एजेंसीज होती हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स के भी। वहाँ हमारी एजेंसीज होती थी, रॉयटर्स, ANI, यही सब, AP वगैरह, उन सब के हम लोगों के पास जो है पूरे प्लान्स, पैकेजेस लिए हुए थे। उन्हीं के हवाले से खबर देता कौन है? रिपोर्टर, स्ट्रिंगर रिपोर्टर किसके पास होते हैं? न्यूज़ एजेंसीज और न्यूज़पेपर्स के पास। हर जगह तो टीवी चैनल्स के नहीं होते। मैं आपको समझा रहा हूँ जो एक तरीका है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। QR कोड तो आपने देख ही लिया होगा। आप लोग बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या ईरान को अमेरिका फंसा पाएगा, कुछ कर पाएगा? जरूर बताइएगा।